और चलिए इसी बीच अब बात मौसम की भी कर लेंगे, जो आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है, जहां अतिवृष्टि से कर्णप्रयाग और टिहरी में तबाही का मंजर भी देखने को मिला। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। अतिवृष्टि से कर्णप्रयाग और टिहरी में तबाही का मंजर भी है। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं मौसम विभाग ने भी अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में अब बारिश कहर बनकर बरस रही है। अतिवृष्टि से कर्णप्रयाग और टिहरी में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब तबाही का मंजर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। देखिए, उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ है और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से नैन्सी आप वाकिफ ही हैं। जिस तरह की पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना है, जब बारिश होती है और जब लगातार भारी बारिश, मूसलाधार बारिश जब होती है, तो इसका असर यहाँ के आम जनजीवन पर पड़ता है, इसका असर यहाँ की चारधाम यात्रा पर पड़ता है और इसका असर यहाँ की आवाजाही पर पड़ता है। आपने कर्णप्रयाग का जिक्र किया। इस वक्त हम अनादि टीवी की टीम जो है वो कर्णप्रयाग से गैरसैंण के लिए जा रही है कवरेज के लिए, और यहीं पर कई ऐसे स्थान है जहां पर बारिश का असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम टिहरी की बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश का कहर साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने, मौसम विज्ञान केंद्र ने कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और एक तरफ जहां बारिश के कहर से तमाम क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, केदारनाथ की अभी हम बात कर रहे थे, इसके अलावा टिहरी की हम बात कर रहे हैं, कर्णप्रयाग की हम बात कर रहे हैं, और लगातार जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो एक चुनौती बन जाती है और इस चुनौती से पार पाने के लिए पूरा का पूरा सरकारी तंत्र, चाहे वो रेस्क्यू वाली टीमें हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन तंत्र हो या शासन स्तर के अधिकारी हो, लगातार मुस्तैद नजर आते हैं। और ऐसे समय पर जो ज्यादा संवेदनशील है मौसम के लिहाज से क्षेत्र, उन क्षेत्रों के जो छात्र हैं, स्कूल, सरकारी स्कूल है, वहां के जिलाधिकारी जो है वो अवकाश भी घोषित करते हैं। कर्मचारी और अधिकारी जो है जिनकी ड्यूटी मौसम से संबंधित अलग अलग स्थानों पर लगाई जाती है, उनके अवकाश भी रद्द कर दिए जाते हैं और लगातार ये कोशिश की जाती है कि जो बारिश हो रही है इसका नुकसान कम से कम हो, इसका नुकसान जो वो न्यूनतम हो, ये प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि इस दौरान अतिरिक्त संख्या में कर्मचारी और अधिकारी को तैनात किया जाता है। एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए पूरा का पूरा सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल, वाकई यानी कि एक बार फिर से भारी बारिश को लेकर प्रशासन तो अपने स्तर पर मुस्तैद है ही, तैयारी की ही हुई है, लेकिन अगर हालातों पर हम नजर डालें तो किस प्रकार के हालात वहां पर हैं? चूंकि लगातार बारिश की वजह से अक्सर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, आवाजाही भी प्रभावित होती है। वहां के अगर लोगों की बात करें तो क्या कुछ विस्थापन की व्यवस्था भी की गई है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है नैन्सी, क्योंकि जो विस्थापित होने हैं लोग, जो गांव के क्षेत्र हैं, खास तौर से अगर हम टिहरी जनपद के जो टिहरी झील है, टिहरी डैम के कारण जो झील बनी हुई है, करीबन 41 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है और इसके आसपास के जो पर्वतीय इलाकों के गांव है उनका पुनर्विस्थापन होना है। चूंकि ये दीर्घकालिक परियोजना के तहत इनका विस्थापन किया जाना है, तो ऐसे में इस विभाग जो है वो इनकी रणनीति बना रहा है। खास तौर से आपदा प्रबंधन और पुनर्गठन जो विभाग है वो रणनीति बना रहा है और धीरे धीरे एक एक कर इन गाँव वालों के सहमति के बाद जो है इनको विस्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम टिहरी के अलावा और क्षेत्रों की हम बात करें तो उनकी भी रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि इसमें समय लगेगा। और अगर हम हालात की बात करें, क्योंकि अभी हम कर्णप्रयाग से गैरसैंण भराड़ीसैंण वाला जो मार्ग है इसी के बीच में है, हमने कई लोगों से बातचीत की है। जब मौसम का मिजाज बदलता है तो यहाँ पर लोगों का आम जनजीवन प्रभावित होता है और जो नदियां हैं वो उफान पर होती हैं और ऐसे में कई जगह हमने देखा है कि भूस्खलन जो है वो भी कई क्षेत्रों में हो रहा है और जो पर्वतीय
क्षेत्रों से जो झरने हैं उनका बहाव भी काफी तेज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मोटर मार्ग की आवाजाही भी प्रभावित होती है और खास तौर से भूस्खलन से जो ट्रैफिक की समस्या है, खास तौर से जो कस्बे हैं, कर्णप्रयाग की हम बात करें तो इसके आसपास का जो इलाका है वहां पर भी भूस्खलन हमने अभी अभी देखा। तो ऐसे में भूस्खलन के लिए हालांकि जो जेसीबी मशीन है और मोटर मार्ग दुरुस्त करने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी काफी बेहतर है। बावजूद इसके थोड़ा आम जनजीवन जरूर प्रभावित होता है और लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए कि मौसम का जब मिजाज बदलता है और बारिश होती है तो कैसे लोगों को परेशानी ना हो या परेशानी कम से कम हो, इस पर फोकस सरकार करती है और सरकार की रणनीति के तहत जो है वो मोटर मार्गों को तत्काल खोलने की व्यवस्था भी की गई है। बिल्कुल, यानी कि लगातार प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयार है और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भी व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।